नाज़रीन, ये तो नहरों का मामला हो गया। अब ये गंदम के ऊपर किस तरह अफेक्ट करेगा जो है, इसके साथ हम इसको लिंक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे कि गंदम का इशू क्यों अंडरमाइन हुआ है। हसन, सबसे पहले जो नहरों का मामला है, आपको क्या लग रहा है? मतलब दोनों तरफ से कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हमें कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि यार नहरें जरूरी हैं तो बननी चाहिए और उसकी किन ग्राउंड्स पे बननी चाहिए। बयानबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है, और बाद में खुद ही ये अपने बयानात के अगेंस्ट बयानात दे देते हैं कि एज एफ इट्स नॉन इशू, कोई मसला ही कोई नहीं है। हिंदुस्तान ने 31 लाख एकड़ अराजी अपनी जो है वो राजस्थान में उसकी जो अराजी को जो है वो सैराब करके ज़रई इनकलाब लेकर आया है। हिंदुस्तान ये पड़ोसी मुल्क है और इंदिरा गांधी कैनाल बनाई उन्होंने, अपने पूरे इलाके को उन्होंने सैराब कर नंबर ऑफ डैम्स और डैम तो बने। पाकिस्तान में वही तर्ज का मंसूबा, हम अब वो उनका जो है, हमारा जो है वो चोलिस्तान है। हम चोलिस्तान के जो 176 जो किलोमीटर की ये नहर है जो बनाना चाह रहे हैं, ये महफूज शहीद कनाल, और इसके जरिए हम 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब करके तो पाकिस्तान के लिए ज़रई इनकलाब लेकर आ सकते हैं। एक बात तो ये है, ये बात हमें कोई बता नहीं रहा, कोई नहीं बता रहा। अच्छा, इसमें अब ये देख लें कि इसके जरिए 3 राब्ता नहरें इसके साथ जो हैं, जो कि इस वक्त इफेक्टिव नहीं है, उनको बहाल कर दिया जाएगा। अब इनके नाम भी मैंने लिखे हुए हैं, एक रसूल कदीराबाद ब्लोकी और ब्लोकी सिमानकी। हाँ, अब जो सिमानकी हेड वर्क्स तक ये पानी को जो है इसको वहां लेके जाएगा। अब इसके बाद आप ये देख लें कि जब ये यहां पर पहुंच जाएगा तो आपके पास 12 लाख एकड़ अराजी जो कि डेजर्ट है, आप उसको सैराब कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि ये नहरें दरिया सिंध पर बंद नहीं रही, ये दरिया सतलज के ऊपर है। और एक और खबर ये है कि जो वापडा है वो 27 मुकामात पर जो टेलीमीटरिंग सिस्टम है वो लगाने जा रही हैं, और इससे आप डिजिटल तरीके से पंजाब हुकूमत एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही सारी और सैटेलाइट के जरिए आप मॉनिटरिंग कर सकेंगे पानी के बहाव की। एग्रीड। पंजाब हुकूमत प्रोएक्टिवली इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही? वो ऐसा लग रहा है डरे डरे हैं, अच्छा देख लेते हैं, कर लेते हैं। जो असल में वही बात आ गई ना कि ये मैं पहले दिन से कह रहा था कि यहां पर जो टेक्निकल लोग हैं उनको बैठकर वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए। इस मामले को आपने पोलिटिसाइज नहीं करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम बैठकर मेन जो स्ट्रीम चैनल के ऊपर जो नंबर 1 चैनल है पाकिस्तान का, उस पर बैठकर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? नहरें। मजबूर किसने हो चुका है? मजबूर किसने किया? हमारे लीडर्स ने, पॉलिटिशियंस ने। देखिए, आपने कालाबाग डैम को आपने पोलिटिसाइज किया, वो खराब हो गया। अब दोबारा इस चीज को भी, नहरों को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो नहरें बननी चाहिए और बनेंगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, देखिए, नहरें अगर बननी है तो वो पानी के लिए बननी है ना। अब अगर फर्ज करें नहरों बनाने के ऊपर अरब हार रुपए लगेंगे, कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई काम होगा तो उसके बाद ही ये काम आगे बढ़ेगा। मतलब पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि वो सुके दे उते वो जनाब वहां पे सुके के ऊपर सुके दे मिलमाइया वो जाके नहरें बना देंगे और बस बैठे रहेंगे। कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर काम होगा। और सिंध हुकूमत वाले, अभी सईद गनी साहब ने कहा 2 उनकी हैं, 2 हमारी हैं, 2 दोबारा से सुनाते हैं आपको बयान। ये 6 के 6 कैनाल पंजाब के नहीं है, 2 पंजाब के हैं, 2 सिंध के हैं, 1 केपीके का है, 1 बलूचिस्तान का है। सिंध के कैनाल्स पे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि हमें पता है कि हमारे पास पानी नहीं है, तो हम कैनाल्स बना के क्या करेंगे। जी जो साहब, 2 हमारी हैं, 2 उनकी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन इसके ऊपर सियासत कर रहा है? मैं आज आपके हेल्प से, आपकी मदद से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक असल इशू किसानों का है, उसको ये दबा रहे हैं दोनों मिलके, मुझे ऐसा लग रहा है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उसके ऊपर आएंगे बाद में। किसान तो दब गए ना, मर गए हैं, उनका तो हशर आपने कर दिया, तो अब हशर मुल्क का हशर जो होगा इसके नतीजे में वो आपके सामने। मुझे आप सिंध का जो मौक़िफ़ है वो बताएं। बाकी तो आपने बताया 12 लाख शराब होगी ज़मीन, उससे ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, बल्लो की सुलेमान की रसूल से आएगा और चला जाएगा। व्हाट इज़ दी स्टैंड ऑफ सिंध गवर्नमेंट? सर, सिंध गवर्नमेंट का देखिए, सिंध गवर्नमेंट का जो स्टैंड एज इफ ये कह रहे हैं कि हमारे हिस्से का पानी जाएगा। हसन, इसके ऊपर उनके हिस्से का कहां से चला गया? सर, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि उनका इतना ही सारा आर्गुमेंट है कि हमारे हिस्से का पानी जाएगा, हमें वो एक्सप्लेन नहीं करते। जब ऑन ग्राउंड ये जो खबर है, हसन के पास है, बात हुई है इसकी किसी से कि ऑन ग्राउंड तो उनके पानी के ऊपर किसी तरह की कोई नकबजनी नहीं लग रही। चौधरी साहब,
اچھا یہ جو ہو رہا ہے نا، یعنی 27 مقامات کے اوپر جو ایڈوانس ٹیلی میٹرنگ آ رہی ہے، اس کے ذریعے ایگزیکٹلی ڈیجیٹل جو ہے آپ کو ڈیٹا ملے گا کہ سندھ کو کتنا پانی جا رہا ہے اور پنجاب کا کتنا پانی ہے، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہر صوبے کو اس کے حصے کے مطابق ہی پانی ملے گا. اس بات کو انشور کیا جائے گا ٹیکنیکلی ڈیجیٹلی جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے. تو یہ ذاتی اگر ہو سکتی نہیں ہے سندھ کے ساتھ، سندھ پاکستان کا حصہ ہے. چوہی صاحب نہیں تو وہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ آپ نے ہمارے حصے میں ڈنڈی ماری ہے، پھر آپ کی ٹیلی میٹری کیا کرے گی؟ وی ہیو ٹو سیٹسفائی دیم کہ ان کا حصہ نہیں یعنی مارا جا رہا، یعنی جو فلو میں جو پانی آ رہا ہے. تو چودھری صاحب یہ جو ہے یہ ان کو صرف بیان بازی سے ہونا ہے؟ آپ کو لگتا ہے سیریسنس آن دا پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی کسی سطح کے اوپر ہو رہے تھے کہ جا کے تلواریں مارنی ہے کسی نو؟ کمال کا اپنا موقف دینا ہے، بیٹھ کے بات کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر تو ساتھ آپ بات کرتے نہیں ہیں. آپ نے پبلک میں ایشو بنا کے اس پر ایسی قوم کو لڑایا اور لگایا ہوا ہے، تماشا لگا ہے. یو ہیو ٹو فرسٹ یعنی کسان کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کریں. اس طرف آ رہے ہیں ہم اس کو یہ دے دیں گے، ہم اس کو دے. بالکل صحیح ہے، وہ میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ نہروں کا مسئلہ، اور نہروں کا مسئلہ تو دو حکومت میں ہے، یا ایک حکومت میں ہے، ایک حکومت کی وجہ ہے. یعنی اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے تو کوئی حکومت نہیں ہے، تو دونوں حکومت میں ہے، اور یعنی معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ جا کے ڈسکس کرتے پھریں.